नमस्कार, न्यूज 89 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,72,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। संकल्प थीम पर आधारित इस बजट में किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने और 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। बजट में प्रदेश में 23 नए उद्योग स्थापित करने, 5 प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम खोलने, रायपुर के कालीबाड़ी में 200 बिस्तरों वाले मदर चाइल्ड हॉस्पिटल और चिरमिरी में जिला अस्पताल निर्माण की घोषणा की गई। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बस सेवा के लिए 10 करोड़ रुपए प्रावधान तथा अबुझमाड़ जगरगुंडा क्षेत्र में 2 एजुकेशन सिटी स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही बजट भाषण के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री को विस्तार से बजट बताने पर टोका, जबकि पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने लंबा भाषण होने पर टिप्पणी की। ये अज्ञान दुर्गति का ये संकल्प का बजट है, ये विनाश का बजट है। इसमें न किसानों के लिए कुछ है, न महिलाओं के लिए कुछ है, न युवाओं के लिए है, न अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है, न उद्योग व्यापार के लिए है। निराशा भरा बजट। एक एक गांव की सड़क का, एक एक चौराहा, चौक चौराहे का नाम, तो 1.25 घंटे तक इसमें मतलब इस बजट में कुछ भी नहीं। तीसरा बजट है और सब घर में नल पहुंचाएंगे बोले थे, कहाँ आ सके चल रहा है। सब पानी टंकी खड़ी हुई है, नल के टूटी लगे हुए हैं, सारे जो सीसी रोड बने थे सब उखाड़ दिए और बर्बादी अलग। ये स्थिति है। छत्तीसगढ़ सरकार का बजट पेश हो चुका है और इस बार बजट रोली चंदन का तिलक नहीं, माटी का तिलक लगाकर पेश किया है वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने। वो हमारे साथ मौजूद हैं। बजट की छोटी और संक्षिप्त बातें जानते हैं। ओपी जी, बजट छत्तीसगढ़ के जनता के लिए कैसे है? जब तिलक छत्तीसगढ़ का है तो छत्तीसगढ़ के लिए बजट में छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़ा हुआ क्या है? छत्तीसगढ़ के माटी से जुड़ी हुई सारी की सारी चीज़ें हैं। हम छत्तीसगढ़ के माटी के लिए समर्पित होकर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ महतारी को समृद्धि के शिखर में पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में बैठे हुए एक एक बेटा बेटी के कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं। गरीब युवा अन्नदाता नारी जब हम ज्ञान बोलते हैं तो छत्तीसगढ़ के माटी पे पलने बढ़ने वाले और इस समाज में रहने वाले लोगों के कल्याण की ही मूलतः भावना होती है। और उसके लिए एक सस्टेनेबल मॉडल जिसमें आर्थिक विकास भी हो और गरीब युवा अन्नदाता नारी के कल्याण की योजनाएं भी हैं, उसका एक समेकित और समग्र होलिस्टिक प्रारूप प्रस्तुत किया गया। छत्तीसगढ़ जब सरकार में आप लोग आ रहे थे तो संकल्प पत्र लाया था। क्या ये जो बजट है इस संकल्प पत्र को पूरा करने वाला बजट है क्या? निश्चित रूप से पहले बजट से ही हम संकल्प पत्र के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। चाहे हम उस पहले ही बजट में किसान समृद्धि योजना लेकर के, कृषक उन्नति योजना लेकर के हम आए, 10,000 करोड़ रुपए की महतारी वंदन योजना लगातार लेकर के इस बजट में 8,200 करोड़ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए इस बजट में 4,000 करोड़ का प्रावधान है, पहले बजट से जो चला रहा है। 2 साल के बोनस की व्यवस्था की है। ये सब कुछ हमारे संकल्प पत्र को, मोदी की गारंटी को समर्पित सारी योजनाएं थी। उन सब के अलावा अभी देखिए रानी दुर्गावती योजना हम संकल्प पत्र से उठाकर लाए हैं, जिसमें 18 साल की उम्र पूरा होने पर बहनों को 1.5 लाख रुपए की राशि मिलेगी। जो पंजीयन शुल्क है उसमें माताओं बहनों को 50% छूट देने का प्रावधान किया गया है। उनका सशक्तिकरण करने के लिए भी संकल्प पत्र का बिंदु है। तो संकल्प पत्र के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हमारी ये सरकार है और संकल्प की रणनीति भी है, जिससे हम आर्थिक विकास भी करेंगे और समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति का कल्याण भी सुनिश्चित करेंगे। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, तो क्या कृषि प्रधान में 2 कदम और आगे बढ़कर किसानों के लिए आगे के लिए आपने कुछ प्लान रखी है? निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को इस साल के पैसा जो अभी जाने वाला है, अंतर की राशि होली के पहले ही भेज दी जाएगी, उसको अगर जोड़ लिया जाए तो 1,40,000 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ है। इतने मात्रा में धान की खरीदी, 3,100 रुपये से में धान की खरीदी देश के किसी राज्य में कभी भी नहीं हुआ है। देखते हुए कि साइज़ को, जनसंख्या को देखते हुए, तो इतना बड़ा योजना किसान भाइयों के लिए पूर्णतः समर्पित होता है। मोटा मोटी 18-20 हज़ार करोड़ रुपए
हम किसानों की धान खरीदी के लिए ही पूर्णतः प्रतिबद्ध होकर के खर्च करते हैं। इसके अलावा जो भी कृषक उन्नति योजना है उसका दायरा दलहनों तक, अन्य फसलों तक भी उसको विस्तारित करने का काम किया गया है। किसान भाइयों को 5 HP का पंप के लिए हम बिजली सब्सिडी देते हैं, उसमें 5,500 करोड़ रुपया खर्च करने की का इस बजट में प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से किसानों के लिए तो सबसे समर्पित बजट हमारे छत्तीसगढ़ का होता है। तो यही है समावेशी विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट, और इसीलिए कहा गया है कि समस्याएं चुनौती कितनी भी ज़्यादा हो लेकिन संकल्प मजबूत हो तो उस पर पार पाया जा सकता है। उसी बात को ध्यान रखकर ये बजट आया है। हमारी शुभकामनाएं हैं। कैमरामैन दुर्गेश के साथ मोहन तिवारी, TV 24 रायपुर।